का उस पर रोक लगाने का एक तरह से साजिश की जा रही है। और हम लोगों ने महामहिम से अर्जी किया है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और संविधान में जो अधिकार मिला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है 2011 में उड़ीसा को लेकर के और 2024 में राजस्थान के मामला को लेकर के कि आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है, सरना है, जाहिर थान है, मरंगबुरु है, उसको संरक्षित किया जाए, मामला हो। जो अधिकार संविधान ने आज हमको दिया है, हम लोग सरकार से, हम लोग महामहिम के माध्यम से केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए और उनकी धार्मिक स्थल का संरक्षण, उनका सुरक्षा होना चाहिए। सरसनाथ पहाड़ या मरंगबुरु, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, या जैन समाज या आदिवासी समाज। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन की तस्वीरें हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता फागू बेसरा राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। मरंगबुरु बचाओ पहाड़ समिति को लेकर जो है क्या कुछ कहना है फागू बेसरा का, क्योंकि लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं मरंगबुरु को बचाने के लिए। हालांकि मामला कोर्ट में है। दादा, क्या कुछ राज्यपाल से बातचीत हुई, क्या कुछ? राज्यपाल महोदय से हम लोग ने प्रार्थना किया है, पूरा संथाल समुदाय के लोग, मरंगबुरु बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा के सभी लोगों ने, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत हमको जो कस्टम अधिकार जो प्राप्त है उसका अनुपालन होना चाहिए। और मरंगबुरु पारसनाथ पर वर्षों से जो हम लोग का वहाँ जो ईश्वर के रूप में हम लोग पूजते आ रहे हैं और अपना कस्टम के हिसाब से हम लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और साल में 2 बड़ा फंक्शन होता है, दिसोम महापर्व और सेंद्रा लोहबीर बैसी। हम लोग बैसाख पूर्णिमा में लोहबीर बैसी और धार्मिक शिकार होता है और फागुन तृतीय शुक्ल पक्ष में हम लोगों का दिसोम महापर्व होता है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपना कस्टम अधिकार के तहत हम लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सरकार का कुछ ऑर्डर जारी हुआ है 2023 में, जिसमें मांस मदिरा पर प्रतिबंध के नाम पर हमारी कस्टम अधिकार जो हमको मिला हुआ है पूजा का, उस पर रोक लगाने का एक तरह से साजिश की जा रही है। और हम लोगों ने महामहिम से अर्जी किया है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और संविधान में जो अधिकार मिला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है 2011 में उड़ीसा को लेकर के और 2024 में राजस्थान के मामला को लेकर के कि आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है, सरना है, जाहिर थान है, मरंगबुरु है, उसको संरक्षित किया जाए। हम लोगों ने कहा है कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन, भारत सरकार का वन पर्यावरण विभाग ने भी एक डायरेक्शन जारी किया है कि आदिवासियों का जितना धार्मिक स्थल है और उनका जो कस्टमरी राइट है उसको संरक्षित किया जाए। क्या कुछ आश्वासन राज्यपाल की ओर से या आगे आप लोगों ने किस तरीके से रणनीति? महामहिम महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि हम इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, अपने विद्वान वकीलों से राय लेकर के, संविधान विषय से डिस्कशन करके हम राज्य सरकार को हम डायरेक्शन देंगे कि इस पर पहल किया जाए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग चूँकि अपना हम लोग आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। आज भारत के संविधान में चाहे अनुच्छेद 13 हो, 25 हो, 26 हो या 25वीं अनुसूची का मामला हो या पेशा कानून का मामला हो, जो अधिकार संविधान ने आज हमको दिया है, हम लोग सरकार से, हम लोग महामहिम के माध्यम से केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए और उनकी धार्मिक स्थल का संरक्षण, उनका सुरक्षा होना चाहिए। आप दादा कई सालों से इस पर मरंगबुरु को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कितना समर्थन आपको सभी का, वहाँ की जनता का भी मिल रहा है, संथाल के क्षेत्र का जो है मिल रहा है, कैसे देखते हैं? मरंगबुरु जिस तरह से दूसरे समुदाय के लोगों के लिए धार्मिक स्थल कितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से पूरे विश्व के संथाल आदिवासियों के लिए मरंगबुरु अस्तित्व का सवाल है। मरंगबुरु से ही शुरू होता है संथाल आदिवासियों का अस्तित्व। इसलिए ये लड़ाई फागू बेसरा का सिंगल लड़ाई नहीं है, ये पूरे समुदाय का लड़ाई है, ये पूरे समुदाय का मामला है। ये संविधान की, उनके अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है। उनकी धार्मिक स्थल जो है मरंगबुरु, ईश्वर का जो केंद्र है, वहाँ पर हम लोग का वृक्षों की, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। और आज जिस तरह से लोग अतिक्रमण करके जन समुदाय के लोग वहाँ पर मठ मंदिर और धर्मशाला बना दिया है, एक तरह से फॉरेस्ट लाइन में, और सरकार उसको देख नहीं रही है। आज हम अपनी कस्टम का बात कर रहे हैं, तो अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये लोग अपनी तरह तरह की बात बोल करके, मांस मदिरा की बात बोल करके हमको कस्टम अधिकार से वंचित करने की बात हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारा जो कस्टम अधिकार है उसको हर हालत में सुरक्षा होना चाहिए और उसके लिए पूरे आदिवासी वर्ग एकजुट है और एक स्वर से इस सवाल पर एक मत है।
दादा, हूल दिवस के दिन जो घटना घटी भोगनाडीह में, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वहाँ पर राजनीति की जा रही थी? लाठीचार्ज भी हुई, केस हुए दर्ज, आंसू गैस को कहा जा रहा है भाजपा द्वारा कि वहाँ रोका गया। आप मानते हैं कि इन चीज़ों के आंदोलन से वहाँ पर रोका गया? देखिए, एक तो सिद्धू कानू चांद भैरव हमारे वीर क्रांतिकारी हमारे पूर्वज हैं और उनके संघर्ष से आज हम यहाँ खड़ा है आपके सामने। हम लोग पूरा देश उसको नमन करता है। और 30 जून को हूल दिवस के दिन जो घटनाएं घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आप जिस तरह से वीडियो फुटेज और जो समाचारें आ रही है हम लोग तो सुन रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से इस तरह का राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हूल दिवस को माने एक तरह से उसको छीन भिन करने का प्रयास किया, आपस में आदिवासियों को लड़ाने का प्रयास किया, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। हम लोग उसको निंदा करते हैं। और अभी तो परत दर परत किस तरह से ये लोग वहाँ पर जो साजिश करके किस तरह से ये लोग के सामने आ रही है वो रोका जा रहा है। और वहाँ सरकारी समारोह है, सिद्धू कानू चांद भैरव को पूरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसको सम्मान दे रही है। वहाँ राजकीय समारोह आयोजित है, राजकीय समारोह में सब दल, सब पब्लिक, सबके लिए है। अब वहाँ पर ये लोग जाकर के ताला लगा दिया। हेमंत सोरेन जी का जो पोस्टर लगा हुआ था उसको फाड़ दिया गया, लाठी डंडा से ये लोग घुस गया। नहीं, इन लोग इस तरह का सिचुएशन को वहाँ पैदा करने का कोशिश किया। ये तो वहाँ का जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे कि बहुत तरीके से लोगों ने उसको टैकल किया, नहीं तो बड़ी घटना देने का इन लोगों का साजिश था। बड़ा साजिश कर रही है आपको लगता है कि भाजपा, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंपा सोरेन को रोका जाएगा। ये लोग इतना गहरी साजिश, इन लोग को इतना नीच नहीं करना चाहिए। लोग देख रहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड के जनता के लिए और हमारे सिद्धू कानू चांद भैरव का जो सपना था उन सपनों को सजाने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार। और इन लोग तो शक नहीं रहा है, जनता उसको खारिज कर चुका है, तो कैसे जनता को भड़का करके ये लोग फीडबैक बना रहा है, 2029 का बैकग्राउंड बना रहा है। चूँकि संताल परगना से भाजपा साफ हो गया, कोल्हान से भाजपा साफ हो गया, झारखंड से साफ होने की स्थिति में है, इसीलिए ये लोग कैसे पुनर्वापसी हो, इसलिए ये लोग इस तरह का प्रोपगंडा कर रहा है। जमीन तलाश रहा है, लेकिन ये जमीन जनता समझ रही है, उसको खारिज किया है और नए सिरे से खारिज करेगा। चलिए, नए सिरे से खारिज करेगा। फागू बेसरा है, झामुमो के वरिष्ठ नेता है, साफ तौर से कहा है कि मरांग बुरू जो है आस्था जुड़ी हुई है आदिवासियों की और इसको लेकर लड़ाई जारी रहेगी। वही भोगनाडीह में जिस तरीके से घटना घटी है 30 जून को, आपने देखा कि हूल दिवस के मौके पर बड़ी जो है घटना वहाँ पर घटने की बात कही जा रही है। पुलिस ने वहाँ पर किसी तरीके से काबू किया है। जो कि रांची में कौशल कुमार।